वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके मिल जाएगा। साथ में आपको मैप से समझाऊंगा एंड साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने डाला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी आप सभी को पता होगा 5 राज्यों में होने वाला है इलेक्शन, और उसी संबंध में जो है मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। वो 5 राज्य कौन से होंगे मैं आपको बता दूं। असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। ये 5 राज्य है जिसमें 4 राज्य हैं और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आपको इंपोर्टेंट याद रखना, पांचों ही राज्यों के नाम याद रखना, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। वैसे ये आप लोग इनके नाम अभी जो है अभी जो है आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। अभी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा? सभी राज्यों का परिणाम जो है 2 मई को होगा, यानी कि 2 मई को जो है इनका स्टेट असेंबली इलेक्शन का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी पार्टी की सरकार बनी है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम में। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी होगा। चुनाव आयोग के बारे में आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी 1945 को, ठीक है ना। 1950 को हुई थी, ठीक है ना। 1950 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं 25 जनवरी को, याद रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। उनके अलावा कौन है? तो उनके अलावा जो है 2 अन्य हैं। एक तो है सुशील चंद्रा और दूसरे हैं राजीव कुमार, ठीक है ना। तो दोनों का नाम याद रखना है। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इनकी जो है स्टेट असेंबली की सीटें जो है थोड़ा याद रखना है। तमिलनाडु में जो है 234 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, केरला में जो है 140 है, असम में 126 है और पुडुचेरी में महज 30 सीटें हैं, जो कि सबसे कम है किसी भी स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। पुडुचेरी के बाद जो है सिक्किम में है 32, जो कि स्टेट में सबसे कम है, ठीक है ना। एंड सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें कहां पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें, याद रखना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ब्रिक्स 2021। ब्रिक्स समूह के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स समूह है क्या मैं आपको बता दूं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नाम से ही जाहिर सी बात है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 देश हैं और पांचों से ही बना है। पहले ये 4 देश थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी इसमें जो है ऐड कर लिया गया। तो अभी 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पांचों देश का याद रखना है। 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी एंड अभी जो है इसका 15 साल इस स्थापना वर्ष जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं ब्रिक्स के। और ब्रिक्स 2021 का शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है? तो ये होस्ट करने वाला है इंडिया। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, अपना देश इंडिया जो है होस्ट करेगा। पिछले साल हुआ था रूस में, ठीक है ना। तो अभी जो है इंडिया इस साल 2021 में होस्ट करने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2021 की ऑफिशियल साइट भी लॉन्च कर ली, ये आप लोग देख सकते हैं। ब्रिक्स एक्ट्स एज अ विचुअल पिलर ऑफ होप फॉर दिस वर्ल्ड फुल ऑफ पॉलिटिकल चैलेंज, सेफ्टी रिलेटेड चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स में जो है 5 मेंबर हैं और ये सब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर ऑफिशियल साइट है। एंड 13th समिट पर अगर मैं क्लिक करूं, क्योंकि अभी जो है इंडिया में 13वां समिट होने वाला है ये, तो 13th से जो है ये इंडिया चेयरमैनशिप में होगा 2021 में, यानी कि भारत में होगा। और 2012 और 2016 में जो है इंडिया पहले भी इसको होस्ट कर चुका है। तो इंडिया जो है तीसरी बार इसको होस्ट करने वाला है। इसकी थीम क्या होगी? ब्रिक्स एट 15। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स के 15 साल हो चुके हैं। ब्रिक्स की इस साल जो है 15वीं एनिवर्सरी है। इंडिया ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये जो है इसकी थीम होगी। तो थीम वगैरह तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ब्रिक्स जो है इस साल इंपॉर्टेंट है, अपने इंडिया में ही जो है होस्टिंग होने वाली है 2021 की, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट में डीजीसीए से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त कर लिया? डीजीसीए क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है ना। अब ये जो है भारत में इंटरनेशनल जो है फ्लाइट्स वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स है, इनको मैनेज करती है डीजीसीए। इनकी एक जो है ये अथॉरिटी है सिविल एविएशन मामले में, ठीक है ना।
तो अभी इसने जो कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दे दिया है और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा मान्यता प्राप्त करने वाला। इससे पहले दो कौन से हैं? वाराणसी है। वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लखनऊ में कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं इन दोनों के बारे में बता दूं, अभी जो है जीके की ई बुक हमारी लॉन्च होने ही वाली है। 25 से 29 रुपए की शायद वो जीके की ई बुक होगी। लेटेस्ट अपडेट वर्जन है, काफी सारे नए टॉपिक ऐड किए गए हैं जिसमें एयरपोर्ट्स वगैरह ये सारी की सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। वो बुक बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जब भी होगी मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में जरूर से बताऊंगा, आप लोग परचेज जरूर से करना। अब ये कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये बौद्ध धर्म के इतिहास से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है बौद्ध सर्किट को जो है आपस में कनेक्ट करेगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वो अभी बन रहा है वो भी इंटरनेशनल लेवल का ही होगा, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, किस नदी पर है? गोमती नदी के किनारे है। सीएम कौन है? योगी जी सीएम है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम है गवर्नर है। 31 जो है राज्यसभा की सीटें, यहाँ पर 80 है लोकसभा की सीटें जो कि सबसे ज्यादा है, और 403 मैंने आपको ऊपर बताया ये है विधानसभा की। यहाँ पर जो है विधान परिषद की भी सबसे ज्यादा सीटें 160 या समथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां योजना शुरू की है? भाई साहब मां योजना की शुरुआत कर दी है, ये किया दीदी ने पश्चिम बंगाल में। इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए किया, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है सरकारों को। अभी इसी साल ये योजना क्यों शुरू हुई? इलेक्शन के कारण ही हुई है, लेकिन हमें अपने एग्जाम से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। मां योजना जो है ये अभी गरीबों के लिए भोजन के लिए एक योजना है, ये आपको याद रखना। 5 रुपए में जो है गरीबों को भोजन उपलब्ध होगा। ऐसी योजना राजस्थान में भी चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। 8 रुपए में भरपोट भोजन योजना, जिसका नाम अभी चेंज करके इंदिरा रसोई योजना किया गया अशोक जी के द्वारा, वो भी याद रखना। 8 रुपए में भरपोट भोजन, भरपेट भोजन इंदिरा योजना के तहत, ठीक है ना। और ये अभी मां योजना की है पश्चिम बंगाल की दीदी ने। पश्चिम बंगाल की अगर बात किया तो राजधानी क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को इंपोर्टेंट याद रखना है। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया? तो माइकल सोमारे ये कौन थे? ये थे पापुआ न्यू गिनी के पहले प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह से हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उसी तरह से पापुआ न्यू गिनी के माइकल सोमारे थे। ये जो है 1975 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और 2011 तक रहे थे, यानी कि चौथी बार, 4 बार जो है लगातार रहे थे, काफी सालों तक रहे। 1975 में ये जो है पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था, अलग देश बना था, और ये अभी जो है इनका निधन हो गया है, इसलिए आपको इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरेस्बे जो है ये इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है? कीना जो है ये है पापुआ न्यू गिनी की करेंसी। T20 वर्ल्ड कप में इनकी टीम भी आती है पापुआ न्यू गिनी की, शायद आपने तो नाम नहीं सुना होगा। अभी मैं आपको जो है मैप में थोड़ा सा बता देता हूं कि पापुआ न्यू गिनी आपको मैप में कहां पर मिलेगा। ये तो अपना प्यारा भारत इंडिया खुल चुका है। अभी मैं जूम आउट करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमको जाना पड़ेगा इंडिया के बाहर पापुआ न्यू गिनी देखने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जो है यहां पर आप लोग अगर आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है पापुआ न्यू गिनी। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि यहां पर भी एक अलग देश की मांग चल रही है, लेकिन अभी वो जो है इतनी सशक्त नहीं है। ये है पोर्ट मोरेस्बे और ये है पापुआ न्यू गिनी देश, आप लोग देख सकते हैं। प्रशांत महासागर ही आता है यहाँ पर, प्रशांत महासागर के अंदर ही है, ठीक है ना। बाकी तो छोटे छोटे सागर तो काफी सारे हैं, इन पे अलग से ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। हालांकि मैंने एक ज्योग्राफी का वीडियो बनाया था, वो जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने संन्यास लेने की घोषणा की जो 2007 से 2011 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थे यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो 2007 में जब इंडिया ने पहली बार T20 का वर्ल्ड कप जीता था, तभी ये जो है इंडियन टीम में हिस्सा थे, और 2011 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जो है यूसुफ पठान टीम का हिस्सा थे। इसीलिए आपको इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। ऑलराउंडर थे ये, मतलब कि बल्लेबाज भी थे, गेंदबाज भी थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि 2007 और 2011 इन दोनों ही वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कैप्टन कौन थे? तो वन एंड ओनली MS धोनी जो है ये थे इनके कैप्टन। 2011, 2007 और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा 2021 में, सॉरी, अच्छा 2023 में जो है
इंडियन क्रिकेट में जो है इंडिया में होने वाला है क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप, ये आपको याद रखना। और 2021 में भी क्या होगा, टी20 वर्ल्ड कप होगा। तो दोनों बड़े टूर्नामेंट अभी इंडिया में आने वाले हैं, 21 में टी20 और 23 में ओडीआई का होगा, ठीक है ना। 2019 में इंग्लैंड में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना। बाकी सुरेश रैना ने तो धोनी के साथ ही संन्यास ले लिया था 15 अगस्त को पिछले साल। चलिए नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तो हिमा दास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 400 मीटर स्पेशलिस्ट हैं ये। और अभी ओलंपिक में भी ये इंडिया के लिए जो है काफी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। हिमा दास जो है इनको अभी जो है डीएसपी नियुक्त किया है पुलिस में। और ये क्या है, असम राज्य सरकार ने, क्योंकि असम राज्य से ही आती है और काफी गरीब परिवार से आती है और ये काफी अच्छी ऊंचाई तक गई है। ढींग एक्सप्रेस याद रखना है, हिमा दास से संबंधित है। और इनको अभी असम सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। इलेक्शन से पहले ही करेंगे, सब कुछ काम इलेक्शन से पहले ही होता है भाई साहब, क्योंकि इनको जो है वोट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब असम की बात है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुवाहाटी जो है ये सबसे बड़ा शहर है। और गुवाहाटी में ही असम का हाईकोर्ट है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है गुवाहाटी है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ भी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। एक माजुली द्वीप है असम का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, ये भी आपको याद रखना। सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है ये है असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम। जगदीश मुखी जो है ये है गवर्नर। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क याद रखना है। दिहांग पट्टाकाई नेशनल पार्क भी असम में ही है, जिसे हाल ही में नेशनल पार्क घोषित किया था। अगर मैं आपको असम को मैप में थोड़ा सा बताऊं, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, असम जो है आपको मैप में कहां पर मिलेगा? नॉर्थ स्टेट का स्टेट है, वैसे तो सभी को पता ही होगा, लेकिन नॉर्थ स्टेट के सभी स्टेट में आपको एक बार बता देता हूं फिर से। यहाँ पर जो है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद म्यांमार के बॉर्डर के पास पास है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चारों स्टेट लाइन वाइज है। बीच में ये असम है और ये जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है चाइना से आती है, तिब्बत से। और ये जो है ब्रह्मपुत्र यहाँ पर फिर बांग्लादेश में जाती है और फिर गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर जो है गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये सब जो है ना, ये मैंने आपको ज्योग्राफी वाले वीडियो में बताया था। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और इसको कहते हैं जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तो मेघना नदी कहते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन चलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर असम है, ये गुवाहाटी है और ये दिसपुर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड वीडियो को यार लाइक जरूर से करना, शेयर करना। मैं बीच बीच में जो है अभी वो एनिमेशन नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को लाइक नहीं करे, कमेंट नहीं करे, जरूर से करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेली फॉलो जरूर करिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने देश के पहले खिलौना मेला का उद्घाटन किया? अभी जो है देश का पहला खिलौना मेले का उद्घाटन किसने किया? ये क्या है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खिलौना बेचो। अब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया जॉब तो देंगे नहीं, मोदी रोजगार दो तो चलेगा नहीं, अभी जो है खिलौना बेचो। खिलौना मेला जो है इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। देश का पहला खिलौना मेला का उद्घाटन जो है वर्चुअल तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्मृति ईरानी जो भी है, इन्होंने भी जो है यहाँ पर अपना संबोधन दिया है। ये है टेक्सटाइल मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम में अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी। और अमित शाह जो है ये होम मिनिस्टर। अमित शाह का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। नरेंद्र मोदी का कौन सा है? वाराणसी है। और वाराणसी एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाए? एनजीओ डे इंपॉर्टेंट है। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार से संबंधित नहीं होते और वो गरीबों के लिए जो है शिक्षा वगैरह इन सब के लिए काम करते हैं। एनजीओ जो, तो एनजीओ को जो है बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। शुरुआत में जो है 12 देशों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जो 2014 से जो है यूएनओ वगैरह ये जो है इंटरनेशनल तौर पर ये मनाया जाने लगा वर्ल्ड एनजीओ डे सभी देशों में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। 21 फरवरी को जो है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। चारों ही डे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इंग्लिश की वोकैबुलरी। फेरल का मतलब क्या होता है? तो फेरल का मतलब होता है जंगली यानी कि वाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है फेरी। फेरी यानी कि नौका, जो नौवन परिवहन के लिए होता है ना, नौका यानी कि फेरी। जैसे बोलते हैं ना रोरो फेरी सर्विस, यानी कि वो नौका की ही सर्विस होती है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड्स का मतलब होता है पिचाज या दुश्मन कह सकते हैं। एनिमी, फाइंड्स यानी एनिमी। फ्रेंड होता है फ्रेंड एंड उसका उल्टा होता है फाइंड्स। नेक्स्ट है फ्लेयर। एफ लेयर तक पहुंचने पर भड़क जाते हैं, तो भड़कना, फ्लेयर यानी कि भड़कना। नेक्स्ट है गैलेंट्री। गैलेंट्री मतलब गैलेंट्री अवार्ड आपने जरूर से सुना होगा, शौर्य जो है उसको कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड। पांचों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अब है कल के सवाल का आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? कल बहुत ही कम आंसर मिले हैं। विजय सांपला जो है ये बने हैं अभी जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी कमीशन के अध्यक्ष। इंपोर्टेंट याद रखना है 2014 से 19 के बीच में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं विजय सांपला। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का भी और महिला एकल का भी। जितना भी याद हो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल के वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, फिर आंसर जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एग्जाम तक की वेबसाइट लॉन्च होने वाली बहुत जल्दी। जीके की बुक को डाउनलोड कर लेना, बहुत जल्दी लॉन्च होने पर मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।